अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग हो रही ना? आवाज क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है? क्लियर आवाज मेरी? यस मैम क्लियर है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर टेट के इंशाल्लाह अब एग्जाम होने वाले हैं जल्दी, तो उसके लिए न्यू बैच जो है हमारी वो आज से स्टार्ट हो रही। तो आज सबसे पहले अब 2 वीडियो तो अपने यूट्यूब पर भी है और हर बैच में मैंने बता दी कि टॉपिक के नेम क्या है, कैसे कैसे है, IBPS पैटर्न भी बता दी इससे पहले, है ना, यूट्यूब पर भी। तो अभी मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती सब्जेक्ट से, हमें पढ़ना कैसे है, और डायरेक्ट फिर स्टार्ट कर दूंगी रीजनिंग, और रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे हम इन इक्वालिटी, यानी कि गैर यकसानियत। उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बाइलिंगुअल, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, नाम वगैरह कुछ नहीं बताती, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देती, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले ना हमको देखना है कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कि हमको पढ़ना क्या है। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो तैयारी किस तरह से करना है, कैसे करना है। अब नोटिफिकेशन अभी सर आपको जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे, कि उसका एक थोड़ा सा आया है नोटिफिकेशन के बारे में, तो सर वीडियो अपलोड कर देंगे। और हमको ये भी पता है कि एग्जाम जल्दी ही हो जाएंगे, तो उस हिसाब से किस तरह से पढ़ाई करनी है उसका पूरा टाइम टेबल इंशाल्लाह मैं दे दूंगी बैच में, कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, डेली कितना कितना कवर करेंगे हर सब्जेक्ट को लेकर। देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो जहां ज्यादा फोकस रहने वाला है हमारा वो है रीजनिंग, मैथ्स। माइक ऑन रखिए, माइक ऑफ मत कीजिए। रीजनिंग है, मैथ्स है, उसके बाद है सीडीपी। सीडीपी के साथ हमको रहेगा कंप्यूटर। इसका एक ग्रुप अभी अगर हम कर लो, फिर नेक्स्ट अगर हम देखो, या फिर एक काम करते, इसी ग्रुप में हम लेते हैं ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर। तो ये 2 क्या हो गए हमारे पास, लैंग्वेज हो गए। और फिर उसके बाद रहेगा साइंस। आप लोग माइक ऑन कीजिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तभी आप माइक ऑन कीजिए, अदरवाइज माइक ऑफ रखिए। आपका माइक ऑफ रखिए, क्वेश्चन है तो ऑन कीजिए, अगर क्वेश्चन है ना फिर ऑन कीजिए आप, वरना ऑफ रखिए। किसी का माइक है, किसी का माइक ऑन। SST माइक माइक किसी का नाम देखिए। म्यूट कर दो क्या इनको? नगमा का ऑन है मैम। नगमा का ऑन है, ठीक है कर दी मैंने। इंस्ट्रक्शन SST एंड GK। अब देखिए ये है, और हमको हमारे टाइम के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि 6 मंथ आराम से मिल रहे, 5 मंथ मिल रहे स्टडी के लिए। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करते हैं और उस हिसाब से देखते हैं कि पढ़ना कैसे है, साइकोलॉजिकली भी माइंड को डिस्टर्ब ना करते हुए कि इतना पढ़ना है, बर्डन है, कुछ नहीं हो जाता अगर स्मार्ट स्टडी करो। कैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह इन इक्वालिटी में स्टार्ट कर दूंगी आज और कल 2 दिन में कंप्लीट होगा। 5 मार्क्स का है इन इक्वालिटी, है ना, गैर यकसानियत। तो एक ही बार पढ़ना, और एक ही बार ऐसे पढ़ना कि आपको नेक्स्ट टाइम देखने की जरूरत ना पड़े, तो फिर ये हम टाइम मैनेज कर सकते। किसी का कुछ क्वेश्चन था क्या? देखिए माइक आप लोगों के, अभी आप न्यू हैं तो आपको शायद इतना नहीं समझ में आ रहा, माइक आप लोगों के ऑफ रखिए, क्वेश्चन है तब ऑन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन रहा तो ऑन कीजिए बस। है किसी का ऑन? ऑन मैम ये SST में क्या रहेगा? हाँ पूरा बता रही मैं आपको, पूरा बताती हूँ, पूरा बता रही अभी ओके। क्या रहेगा, ठीक है। अभी देखिए पहले देख लीजिए, अब रीजनिंग के टॉपिक जो है वो मैं अभी आपको लिखा दूंगी, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होंगी।
आज से मैथ्स के ऑलरेडी यूट्यूब पर है, उसके अलावा भी मैं ग्रुप में सारी पीडीएफ आपको डालूंगी सबके टॉपिक्स के और वेटेज के साथ, सीडीपी के बता दूंगी आप लोग को। कंप्यूटर में साथ ही साथ स्टार्ट करूंगी, यहाँ पे रीजनिंग के साथ कंप्यूटर रहेगा हमारा डेली। तो फिर इन दोनों के टॉपिक्स में बता दूंगी हमको क्या पढ़ना है। ग्रामर आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और एक है मराठी। तो सर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से एक लैंग्वेज कोई स्टार्ट हो जाएंगी आपकी आज, इंग्लिश इंशाल्लाह। इस और अब रहा साइंस, तो साइंस में क्या पढ़ना है आपको ग्रुप में आ जाएगा कि हम क्या क्या लेने वाले हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है। एसएसटी में आप क्या देखेंगे, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस सिविक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, तारीख ज्योग्राफिया और शहरियत हम देखेंगे एसएसटी में। ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप रीजनिंग को बहुत परफेक्ट कर लेते हैं, मैथ्स को कर लेते हैं, यहाँ पे सीडीपी ये स्कोरिंग रहेगा आपका, सीडीपी यानी कि नफ्सियात, नफ्सियात पढ़ना है हमें, बच्चे की नफ्सियात को पढ़ना है सीडीपी में। कंप्यूटर ये स्कोरिंग रहेगा, ये यहाँ से ये भी आपको ये मार्क्स दिलाएंगे, प्लस लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज का ये क्या है, ग्रामर, अगर ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ लेते तो फिर कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है। तो फिर ये यहाँ, और हमें अब ये यहाँ पे जो है साइंस एसएसटी, तो ये क्या है, ये फैक्चुअल है चीज, है ना, कि ये फैक्ट से रिलेटेड है। तो आप जितना अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे उसके, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो। ठीक है। अरे और यूट्यूब पे सुनो वाला कैसे ज्वाइन होना? नहीं ना, सवाल चले जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। मैम आपका बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा मैम, आप नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दे, मैं नहीं क्लियर है, आपका नेटवर्क इशू होगा, क्लियर है आपका नेटवर्क इशू, क्लियर है मैम आपका नेटवर्क, आप दिख नहीं पा रहे। आप एग्जिट करके फिर से एंटर करो, रिजॉइन करके ज्वाइनिंग करो। ओके ओके, क्लियर है, देखिए सारी चीज क्लियर है। आपका नेटवर्क इशू होगा, आप एक बार चेक कर लो। लिंक ग्रुप में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाइए और वहां पे लिंक पे क्लिक कीजिए, वापस आ जाइए। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से हम लेंगे कंप्यूटर स्टार्ट कर देंगे डेली, और यहाँ से लैंग्वेज का ग्रामर, किसी एक लैंग्वेज का ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी चीजें हमको करना है। ठीक है। 3 सब्जेक्ट डेली रहेंगे, और आपको पता है कि ये स्कोरिंग है, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से कर लेंगे हम, प्लस रीजनिंग को साथ लेकर चलेंगे। इसी के साथ हम हमारा एक अपना टाइम टेबल रखेंगे कि कितना कितना हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स के नेम हैं, तो वो सारे मैं ग्रुप में दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग को डाल दूंगी। अभी जो स्टार्ट करने वाली हूं मैं, तो वहां से स्टार्ट करते, ठीक है, उसके टॉपिक के नेम। इतना क्लियर हो गया आपको कि हमें पढ़ना क्या है। अब देखिए मार्क्स इसलिए नहीं बता रही मैं आप लोगों को, क्योंकि मार्क्स इससे पहले भी यूट्यूब पे बता चुके थे, हम क्लासेस में बता चुके थे कि रीजनिंग के 75 to 80 मार्क्स, मैथ्स के 30, यहाँ पे 25 to 30 मार्क्स, कंप्यूटर के वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन थे, पर यहाँ पे वेटेज ज्यादा है ना, IBPS के अकॉर्डिंग। ग्रामर के आपके दोनों मिला के 30 मार्क्स, साइंस 25 to 30, SST एंड जीके इनको थोड़े कम कम मार्क्स थे, 9 to 10। ठीक है, ऐसे मार्क्स है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, IBPS के हिसाब से जाना है। तो ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चेंज हो सकता है ना, ये चेंज हो सकता है थोड़े से मार्क्स किस तरह से चेंज होंगे, वो तो अभी मैं रीजनिंग में ही आपको बता दूंगी। तो ये थोड़ा हो सकते, थोड़े से, इतना भी नहीं फर्क पड़ेगा, थोड़े, एक नॉर्मल। ठीक है। और बाकी तो ये पता ही है आपको कितने कितने मार्क्स के लिए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ो, टॉपिक के नेम लिखा दूं, हमें क्या पढ़ना है रीजनिंग में। पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं? बोलिए। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं इसमें? इसके पासिंग मार्क्स नहीं है, इसके पासिंग मार्क्स नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसको में आपको अपीयर होना है, जो कट ऑफ निकलेगा, हाईएस्ट जो मार्क्स रहेंगे, है ना, कितना है, 200 है, 200 है,
200 में से जिसका स्कोर सबसे ज्यादा रहेगा वहां से आपका शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब आप वो रेंज में है क्या, कितने आपने मार्क्स लिए उस पे, यहाँ पास और फेल का कुछ भी नहीं है, आपका स्कोर है कि आप कितना स्कोर करते, उस हिसाब से आपको वो प्लेस मिलती क्या, आपको जॉब मिल रही है क्या, उस पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो कि कोई अभी क्राइटेरिया नहीं है 200, इसमें? नहीं, ये तो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब समझो कि ये है, आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा। फातिमा फातिमा है। देखिए, टू, ओके ओके फातिमा, देखिए 200 मार्क का पेपर है। अब समझिए कि कोई स्टूडेंट है, समझो फातिमा आप है, और आपने इंशाल्लाह आपके 170 तो होने ही चाहिए मार्क्स यहाँ से, है ना। यहाँ से इसके नीचे तो किसी का स्कोर नहीं रहेगा ना अपने पास, इंशाल्लाह 170 टू 175 समझो, आपने 175 ला ली, चलो फातिमा, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा कि आपको यहाँ पे मिल गई प्लेस आपकी, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, उसके नीचे आपसे कम वाले, फिर कम वाले, फिर कम वालों को लगती चली जाएंगी जॉब, ठीक है फातिमा, क्लियर हुआ? ओके मैम। या 200 क्वेश्चन रहेंगे ये, जैसे सीटेट का था वैसे ही रहेगा ये भी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें और ये 150 होगा ऑनलाइन, जी हाँ, ये रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। अब ये ऑनलाइन है और इसमें टाइम कैसे जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, टाइम कैसे रहेगा। जो आपका टाइम लेंगे वो देखिए कौन है, जो टाइम लेने वाले हैं वो है रीजनिंग। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से समझकर कितनी फास्ट करते हैं, ठीक है। रीजनिंग टाइम लेगा आपका और मैथ्स टाइम लेगा, ठीक है। अब जो टाइम आपका सेव करेंगे, अगर आप ग्रामर, लैंग्वेज के ग्रामर को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपके टाइम को सेव कर लेंगे। यहां से साइंस, सीडीपी, कंप्यूटर और एसएसटी, ये आपके टाइम को सेव करेंगे, क्योंकि अगर आप ग्रामर, हाँ अब ये ग्रामर जो लैंग्वेज का ग्रामर है, आप इसको बहुत अच्छे से अगर समझ ले रहे, कर ले रहे, ये आपका टाइम सेव करेगा। बाकी ये जो सब्जेक्ट है ये टाइम सेव करेंगे, है ना। तो यहाँ आपका टाइम सेव हो जाएगा। टाइम लगेगा कहाँ, यहाँ पर थोड़ा। अब ये करेंगे आपके प्रैक्टिस, और देखिए यहीं से स्कोर आगे पीछे होता, यहाँ से कि आप कितना फास्ट रीजनिंग और मैथ्स को करते। और अच्छी चीज ये है कि अगर हम आईबीपीएस के पैटर्न को देखें तो यहाँ पे अभी मैं रीजनिंग के आपको टॉपिक लिखूंगी, तो एक बार बड़ा क्वेश्चन रहता, एक बार इसको पूरे को सॉल्व कर लो, और इसी पे 4 से 5 क्वेश्चन रहते कि आप इसी को सॉल्व करने के बाद उसको देखो और आंसर दो। समझो कि यहाँ पे ये 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका। अभी मैं जो स्टार्ट करूंगी इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी आपने सॉल्व कर लिए पूरे 5 क्वेश्चन, है ना। तो 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए कितने मिनट में, 3 मिनट में। तो आपके 2 मिनट सेफ हो गए, 2 मिनट सेफ हो जाएंगे ना आपके वहां से, है ना। एनालिटिकल रीजनिंग रहता है यहाँ पे, पजल्स और एनालिटिकल रीजनिंग। अब वो भी एक क्वेश्चन रहता है, सेम सिटिंग अरेंजमेंट के जैसा रहता। अगर आप एक बार उसको सॉल्व कर लो, वो फिगर बना लो, उसी को देख के आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देना पड़ते। फिगर कितने मिनट में बनेंगी, वो मुश्किल से 3 मिनट लेंगे, 2 मिनट में तो बन जाएंगी, 2 से 3 मिनट ले लो आप, ठीक है। यानी कि 5 क्वेश्चन को आप वहां पे सिर्फ 3 मिनट दे रहे, जबकि देना कितना चाहिए था, 5 मिनट। तो 2 मिनट और वहां से सेफ हो जा रहे आपके। तो ये चीज डिपेंड करती है आपके प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो ये आपको मार्क्स, ये स्कोर बढ़ा देंगे। हाँ बोलिए। वन मोर क्वेश्चन, इसमें सॉल्व करना रहेगा या एमसीक्यूज रहेंगे? ये एमसीक्यूज एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज रहते ये पूरे। और यहाँ पे जब आप मैथ्स और रीजनिंग पे जाएंगे तो इसे सॉल्व करना पड़ता आपको, आप मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। और कैसा, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे आप,
ट्रेडिशनल तरीका यूज नहीं करते हम, जो पहले से हम जो स्कूल में पढ़ते थे कि स्टेप बाय 4 स्टेप 5 स्टेप, ऐसे नहीं, शॉर्टकट मेथड को यूज करते कि फटाफट दो स्टेप में आंसर आ गया आपका, कहीं कहीं तो आप देखते ही समझ जाओ, ठीक है, ऐसे ट्रिक यूज करते इसमें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ो। ओके ठीक है। यस मैम। अब मैं आपको लिखा देती जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, रीजनिंग के टॉपिक और उनका वेटेज, हर टॉपिक का। रीजनिंग अगर टेट के हिसाब से देखो तो रीजनिंग था, देखो कहीं कहीं 73 75 से 80 क्वेश्चन इसी पर थे, है ना। 25 to 30 के बीच के क्वेश्चन काय के थे, मैथ्स के थे टेट के, अगर आप पेपर्स देखो तो यहाँ पे भी वेटेज रीजनिंग और मैथ्स को ज्यादा है। कहाँ पे? आईबीपीएस में। वो तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो इनका वेटेज ज्यादा ही रहता, तो थोड़े बहुत मार्क्स इधर उधर होंगे और कुछ नहीं, है ना। तो इतने मार्क्स के लिए तो था वो हमारा। अपना टॉपिक के नेम लिख लीजिए आप, मैं समझा देती फिर आप। आज जो हम स्टार्ट करेंगे मैं वहीं से आपको बताती। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी यानी के गैर यकसानियत। ये देखिए 5 मार्क्स के लिए, 4 to 5 मार्क्स। इनपुट आउटपुट, ये एक मशीन है, मशीन किस तरह से वर्क करती है ये इसमें बताया जाता है। बिल्कुल एक गेम है, गेम की तरह है। 4 to 5 मार्क्स। और इसे उर्दू में भी इनपुट आउटपुट ही है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग 5 मार्क्स। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता जिसे आपको कुछ चीजों को, कुछ कंडीशन रहती है उसे फिट करना पड़ता है एक फिगर बना के, और वो फिगर की बेस पे फिर आपको वो 5 क्वेश्चन के आंसर देना पड़ते, ठीक है। इसे कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। ये भी 4 to 5। सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि क्या, आप किस तरह से बिठाओगे कि सर्कल में लोग बैठे हुए हैं, या एक स्क्वायर मुरब्बे के शक्ल में बैठे हुए हैं, या एक लाइन में रो में बैठे हुए हैं, या पैरेलल लाइन में 2 लाइंस है, पैरेलल लाइन में यानी कि मुतवाजी खुतूत में जब लोग बैठे हुए हैं तो हम किस तरह से उन्हें अरेंज करेंगे, तो उसे कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सैलॉजिज्म, 5 मार्क्स। अब सैलॉजिज्म यानी कि क्या, यहाँ पे भी आपको क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट बयान दे देते हैं कि हाँ ये कंडीशन है, आप फिगर बनाओ। फिगर कभी बनाओ या वैसे भी समझ में आता है, लेकिन फिगर से क्लियरिटी आ जाती कि फिगर बनाओ और फिर आंसर दो, कंक्लूजन, उसके हल पर जाओ, तो उसे कहते हैं सैलॉजिज्म। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन सिम्त और फासला, ठीक है। 1 to 2 मार्क्स है, 1 to 2 मार्क्स, सेम वही वेटेज है जो टेट का था, 1 to 2 मार्क्स, 1 to 2 मार्क्स। रैंकिंग ऑर्डर, रैंकिंग ये कंपलसरी टॉपिक है, आप पूछते ही सारे टॉपिक। रैंकिंग ऑर्डर 1 to 2 मार्क्स, कभी कभी 2 मार्क्स 1 मार्क, तो 1 to 2। अगर टेट के पेपर में आप देखो तो 2 to 3 मार्क्स का वेटेज है। अगर आईबीपीएस के पेपर में देखो तो 2 क्वेश्चन है, किसी किसी में एक, वरना 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी बताई मैंने कि थोड़ा बहुत मार्क्स का इधर उधर है, बाकी और कुछ भी नहीं। रैंकिंग ऑर्डर को कहते हैं कतार में, आप जब मुकाम दर्जा बंदी करते हैं, कतार में या लाइन में या रो में, कतार में दर्जा बंदी आप किस तरह से करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। फ्लोर अरेंजमेंट,
फ्लोर अरेंजमेंट 5 मार्क्स के लिए। फ्लोर यानी कि क्या, उर्दू में फ्लोर यानी कि मंजिला कहते हैं, कि एक बिल्डिंग है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर जो फ्लोर्स बने हुए रहते हैं ना, तो उसमें पर्सन को हमको अरेंज करना पड़ता कि ये यहाँ रहेगा, वो वहां रहेगा। शेडो, शेडो यानी कि क्या, परछाई। साया, साया, साया। शेडो 2 से 3 मार्क्स का वेटेज है इसका। कोडिंग, कोड, कोड यानी कि लैंग्वेज। कोडिंग, डी कोडिंग। कोड, कोड यानी कि जबान, कि क्या करते हैं कि किसी चीज को छुपाने के लिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ना ये पेन, मैं आपको ना पेन नहीं बोलूंगी, पेन के लिए मैं बोलूंगी स्टार, मैं बोल रही हूँ स्टार, तो आपने समझ जाना कि मैं पेन की बात करी, तो ये आपको और मुझे ही पता है, किसी और को नहीं। तो इस तरह से ना कोड करते, ठीक है। अब वो अलग अलग तरह की है, 3 तरह की कोडिंग रहती, नंबर की है, वर्ड्स की है ना? तो हम पढ़ेंगे कोडिंग कि किस तरह से कोड करते हैं हम, नंबर में भी कोड करते हैं, वर्ड्स में भी, लेटर्स में भी कोड करते हैं। ब्लड रिलेशन, ये कोडिंग की कोडिंग 3 से 4 मार्क्स के वास्ते, 3 to 4 मार्क्स के वास्ते है, तो नहीं लिख रही मैं, 5 वाले ही लिख देती थी, ये पूरे 5 के। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी कि रिश्ते, है ना, खून के रिश्ते, ठीक है, चलो खून के रिश्ते। हाँ, काउंटिंग फिगर 2 to 3 मार्क्स। अब ये काउंटिंग फिगर्स जो है ना, ये पूछा गया है कहाँ पे, टेट में, लेकिन आईबीपीएस में है क्या, हमको अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन तो फिर हम टेट के हिसाब से पढ़ेंगे, 2 to 3 मार्क्स के वास्ते था। इमेजेस, इमेजेस पे बहुत सारे क्वेश्चन थे टेट में, है ना। इमेजेस यानी कि तस्वीर। अब ये तस्वीर कहाँ कहाँ पर देखते हम, तो पानी में, वाटर में, मिरर में, आईने में, पैरामिड, पैरामिड देखेंगे इसमें, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। एंड एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड यानी कि हिडन, छुपा हुआ, किसी का छुपा हुआ पार्ट, हिस्सा, वो हमको फिगर के थ्रू, अगर आपने टेट के पेपर देखे होंगे तो देखो 4 फिगर रहती है और उसमें बोलते हैं इसकी एम्बेडेड फिगर कौन सी है, पहचानो। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक है, वो हम उस टाइम देखेंगे। तो ये मैं मिटा देती इतना, इसमें ये सारी चीजें आती। अगर टेट के पेपर के हिसाब से देखो तो 4 से 5 क्वेश्चन थे उनके, और यहाँ पे भी काउंटिंग फिगर पे भी 2 से 3 क्वेश्चन थे टेट के पेपर में, आईबीपीएस में नहीं है अभी हमको, ये इसमें नहीं भी लेना है। डाइस इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 मार्क्स, डाइस यानी कि पासा, 2 to 3 मार्क्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी के जो हुर्फ है, इंग्लिश के जो हुर्फ है, उसका मुकाम ऑर्डर। एनालॉगी, एनालॉगी। अब इसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि रिलेशन को बताते हैं, जैसे कि ये x का रिलेशन y के साथ है, तो फिर यहाँ z का रिलेशन इसके साथ क्या होगा, तो ये होती है एनालॉगी। तो एनालॉगी में क्या देखते हैं हम, नंबर की एनालॉगी रहती, वर्ड्स की एनालॉगी रहती, लेटर्स की एनालॉगी रहती, ठीक है। अगर पूछते नहीं, अगर पूछ लिए तो आपको पिक्चर्स की, इमेजेस की भी एनालॉगी कर सकते। कॉइन, कॉइन, कार्ड्स एंड कलर बॉल। कॉइन यानी के सिक्के, कार्ड्स यानी के ताश के पत्ते, और कलर बॉल। तो देखिए ये ना, ये प्रोबेबिलिटी पर है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या, किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या, क्या हो सकता है, होना, गुंजाइश का होना, ठीक है। एहतिमाल, अगर और देखो आप इसे तो एहतिमाल,
ठीक है, अगर उर्दू में टर्म चाहिए तो। उसके बाद है क्यूब कटिंग। अब ये क्यूब कटिंग ना पूछा गया है टेट में, आईबीपीएस में नहीं। क्यूब कटिंग, क्यूब यानी कि क्या, मुकअप, ठीक है, क्यूब कटिंग। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये आईबीपीएस में भी है और टेट के किसी किसी पेपर में इसको पूछा गया है। हर पेपर में मैट्रिक्स को यूज नहीं किया है, लेकिन ये है आईबीपीएस में, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या रहता, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या रहते हैं, आपको नंबर्स या लेटर्स को अरेंज करके दे देते और उस पर आपको क्वेश्चन पूछते। आपको वहां समझना है कि क्या लॉजिक है और उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, अब लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में क्या देते ये, यहाँ देखिए, यहाँ ये आपको कोई स्टेटमेंट दे देते। स्टेटमेंट यानी कि क्या, बयान, ठीक है, और उसका कंक्लूजन बोलते कि आपको बोलो क्या रहेगा। कंक्लूजन यानी कि उसका हल क्या रहेगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन भी देते, अजम्पशन भी होता है ना। 5 मार्क्स के वास्ते रहता, ये भी देखो। तो ये अलग अलग तरह से है। यहाँ पे कंक्लूजन होता है, अजम्पशन होता है, कॉज एंड इफेक्ट भी इसी में आते हैं। कॉज क्या वजह थी, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट भी आते हैं। कॉजेस एंड इफेक्ट्स यानी कि वजह और उसके असरात। डिसीजन मेकिंग, अब ये देखो, ये कहीं कहीं है, इतना नहीं है हमको, पर एक उसका हम करके रख लेंगे, वो भी आईबीपीएस के हिसाब। तो इतनी चीजें, कितने हो गए, 26 हो गए, 24 हो गए ना। 24 टॉपिक्स है ये टोटल, है ना। इसमें से जो आपको, अगर आप समझ लो अच्छे से, तो वो जो मार्क्स देंगे वो कौन है, ये 1 2 3 4 5 6, 7 और ये 8, है ना। 8 पंजे 40, 40, यानी कि आपको ये पता है कि ये तो आ रही ही है, तो 40 मार्क्स आपको किस तरह से लेना है, ये यहाँ होता। आप इस पे वर्क बहुत अच्छे से करेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, उसको सिर्फ हल करना है आपको और उसी की बेस पे क्वेश्चन के आंसर देना है ना। यहाँ पे तो वही है कि आप एक बार सॉल्व कर लो यहाँ, और फ्लोर अरेंजमेंट में भी एक बार वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिगर बन जाती है उसकी, और उसको देख के 5 क्वेश्चन के आंसर दो। तो यहाँ आपका टाइम सेफ होगा और मार्क्स भी ले लेंगे आप ज्यादा, ठीक है। यानी कि 40 मार्क्स तो ऐसे है कि आप प्रैक्टिस करो तो यहाँ आपका टाइम सेफ हो गया, टाइम सेफ हो गया। यहाँ फिगर देख के ही आंसर ला लो, इमेजेस देखकर ही आंसर ला लो, टाइम सेफ हो गया। कंसेप्ट अच्छा रखो, देखते ही आंसर सेलेक्ट कर लो, यही राइट आंसर है करके, है ना। कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर मैं स्टार्ट करती। इनइक्वालिटी हमारा आज का टॉपिक, आज से स्टार्ट कर देंगे ना। नहीं, पहले कंप्यूटर का सिलेबस लिखा देती आप लोगों को, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते। कुछ पूछना है? जी मैम। पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलिए। 1 महीने में हो जाएगा कि सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा मैम? जी हाँ बिल्कुल, 3 सब्जेक्ट आपके एक साथ चलेंगे, टाइम आपका ज्यादा रहेगा और इंशाल्लाह पूरी तरह से हो जाता। और बाकी के सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाएंगे मैम? और अभी 1 महीना ऐसा, अभी आपको ये नहीं पता कि 1 ही महीना है आपके पास, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आई नहीं। नोटिफिकेशन आने के बाद फिर वो टाइम देते
फॉर्म फिल करने के लिए, फिर करेक्शन के लिए टाइम आता है ना, कभी कभी डेट एक्सटेंड करते फॉर्म फिल करने की, तो इसमें तकरीबन 20 दिन तो यूं ही हर एग्जाम में देखिए आप जाते, वहां वो टाइम जाता, फिर एडमिट कार्ड वगैरह बनाने के लिए सेंटर, ये वो सारी चीजें करने के लिए फिर से 20 दिन चले जाते। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए आपको 1 मंथ ही है, और अगर रहा इंशाल्लाह तो तब भी कवर हो जाता, और वैसा तो है ही नहीं कि 1 मंथ है, ज्यादा ही अभी टाइम है अपने पास, 1 मंथ से ज्यादा ही टाइम, और अगर रहा भी तो भी कवर हो जाता। जी, क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं आएगा? क्लॉक एंड कैलेंडर मैं मैथ्स में पढ़ा रही, तो मैंने मैथ्स के टॉपिक नहीं, ये रीजनिंग के बताई आपको, ये रीजनिंग के बताई मैंने, क्लॉक एंड कैलेंडर मैथमेटिक्स में, रियाजी में, रियाजी के टॉपिक अलग है, इतने टॉपिक नहीं है। हाँ, ये रीजनिंग की बात कर रहे हैं हम, मैथ्स के अलग है, मैथ्स के टॉपिक अलग है, ठीक है। आज इससे रिलेटेड है तो पूछ लीजिए, फिर मैं कंप्यूटर का आप लोगों को लिखा देती, कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे ना हम, अभी 2 दिन तो डेमो है, इंशाल्लाह कल या परसों से कंप्यूटर भी स्टार्ट कर दूंगी मैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। 75 to 80 मार्क्स रहेंगे बताए ना आपने रीजनिंग के? जी हाँ, तो ये 40 का हो गया, और 75 to 80 ना, अभी जो टेट के पेपर्स थे, टेट एग्जाम हुआ था, तो 75 to 80 मार्क्स हमारे काय के थे, रीजनिंग पे थे। मार्क्स आपके थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं कि मैथ्स का कुछ ज्यादा पूछ ले तो रीजनिंग का कभी कुछ 1-2 क्वेश्चन वहां ज्यादा पूछ ले, ऐसे होते, लेकिन वेटेज ज्यादा ही है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। और आप बोल रहे कि मैंने जो 40 का बताए हो ना? हाँ, ये 40 मैंने आपको ये बताई हूँ कि आप ये जो कुछ जो टॉपिक है वो आपका टाइम सेव भी करेंगे, आपको मार्क्स भी ज्यादा दिलाएंगे, ये मैंने बताई हूँ। बाकी तो आपके लिए ये सारी चीजें बाकी है अभी आगे मार्क्स लेने के लिए। ये सिर्फ मैंने ये जो 5 सर्कल की हूँ ना आपको, कि जो आपका टाइम सेव करके मार्क्स भी दिला देंगे, इजी भी है, मार्क्स भी दिला देंगे, टाइम भी सेव कर देंगे आपका, वो बता रही थी मैं। हुआ क्लियर? यस मेटना है? ओके, यस। मैम मैथ हार्ड बहुत जाता हमको। नहीं देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो ट्रिक से करते ना अपन, तो फिर नहीं जाता, नहीं देंगे इंशाल्लाह। अगर ट्रेडिशनल वे में करो ना, पुराने तरीके से जब हम जाते ना, स्टेप बाय स्टेप जाते, तो वहां पे होता, जब हम ट्रिक के हिसाब से करते ना तो तब नहीं होता। अब हम जो और पढ़ेंगे साथ ही रीजनिंग के, वो रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। यहाँ पे हम क्या देख लेंगे? बेसिक कंप्यूटर देख लेंगे। इसमें सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद देखेंगे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज, यानी कि उसकी जबान, उसकी मेमोरी, इंटरनेट, मेल, इसी में हार्डवेयर में ही इनपुट आउटपुट डिवाइस आ जाएंगे। मेमोरी में दोनों तरह की मेमोरी आ जाएंगी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसकी भी उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये सारी चीजें नोट्स जो है वो उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। नोट्स बायलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी सारे।
ठीक है। तो ये उर्दू में भी आपके पास रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, और क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। इजी है, हो जाएगा, आप अच्छे से कर लो। सीडीपी को भी, कंप्यूटर को भी स्कोरिंग है, ठीक है। मैम वेट लिखना है। अभी देखिए इसका जो वेटेज था ना, अभी हम टेट का देखो तो कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन, किसी किसी पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे था, है ना। अब जरूरी नहीं है कि हर पेपर में वही उतना ही वेट हो सबका, तो 3 से 4 इसका था। लेकिन आईबीपीएस में इसका वेटेज ज्यादा है क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट है ना, तो इसका वेटेज ज्यादा है। तो उस हिसाब से हमें ये इतनी पूरी चीजें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए पढ़ना हमें क्यों ऐसा पूरा हर दोनों को लेकर क्यों पढ़ना है, टेट को भी और आईबीपीएस को भी, क्योंकि एक तो मार्क्स कटना नहीं वहां से, और जब आप स्क्रीन पे जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपने उस टाइम थोड़ा सा खुश हो जाना कि ये हम कर चुके। ऐसे नहीं होना कि कोई भी क्वेश्चन आपको नया लगे कि अरे ये क्या है ना, क्योंकि वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस इंसान का लो हो जाता है कि अरे ये तो नहीं आता, ये नहीं हुआ, या आगे बढ़े 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिख गए कि ये तो बिल्कुल भी नहीं देखे थे हमने, नहीं आता। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इसलिए पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे कि ये नया है। पूरा जो आईबीपीएस का पैटर्न है वो प्लस टेट का पैटर्न अपना है, ठीक है। मेटना है ये उर्दू में भी मिल जाएंगे आपको, ये नोट्स दोनों लैंग्वेज में है सभी के, कंप्यूटर के भी उर्दू और इंग्लिश, और हर उसके यहाँ तक के मैथ्स रीजनिंग उसके भी अब उर्दू में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। जिसे उर्दू में चाहिए उर्दू, जिसे इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश। बोलिए। बट क्वेश्चन वहाँ पे, क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही रहेगा या लैंग्वेज उसमें भी चूज करनी रहेगी? देखो अभी ना, अब जैसे कि पहले टेट का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ समझो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से 3 लैंग्वेज में लिख कर आता था, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, और ऑप्शन भी उसके वैसे ही। तो जाहिर बात है पैटर्न वही रहेगा कि आपको तीनों ही लैंग्वेज मिलेंगी। ओके, तीनों ही लैंग्वेज, इसीलिए तो नोट्स अपने दोनों ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आप या तो उर्दू में पढ़ लो या फिर इंग्लिश में पढ़ लो, और ऑप्शन भी वैसे ही रहेंगे तीनों लैंग्वेज में। मेटना है ये? यस मैम। इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग का आज से, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी कि गैर यकसानियत। अब एक चीज देखिए, जितना हो सके अगर पॉसिबल हो तो इंग्लिश में पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। हालांकि आपके पास क्वेश्चन भी मैं उर्दू में लिखाऊंगी आपको, और इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऐसे ही चलेगा अपना, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो। इन केस ट्रांसलेशन में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, या आपको नहीं समझा, या कुछ चीजें ट्रांसलेशन में वो हो गई, क्योंकि इससे पहले टेट के आप पेपर देखो, कहीं कहीं थोड़ा सा ना समझने में मुश्किल जा रहा था, है ना, उर्दू। तो आप थोड़ा सा इस पे केयर करो कि आप थोड़ा ज्यादा इंग्लिश को भी यूज करो। अब देखिए इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है? 3 टाइप की है, 3 तरह से। अब इसके 3 टाइप्स है, हम हर एक चीज को टाइप्स में पढ़ते हैं, 3 तरीके से, 3 किस्मों से आती, 3 टाइप से आती। एक है डायरेक्ट, एक होता है कोडेड। कोडेड यानी कि क्या? एक अलग जबान जो यूज करते, जहां पे सिंबल यूज करेंगे, अलग अलग सिंबल्स यूज करते, यानी कि निशानात अलग अलग लेते। और एक होता है लैंग्वेज बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड में क्या होता है, इस तरह से आपको स्पेस दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसे फिल करो,
जैसे कि यहाँ पे B है, यहाँ पर A था, यहाँ पे F था और यहाँ पे G था। तो यहाँ क्या आएंगे, यहाँ क्या, इनमें से क्या यूज करेंगे आप, इनमें से क्या यूज करेंगे ये बताना है। तो इनइक्वालिटी है क्या, देखिए यहाँ क्या करते हैं कि एक आपको कंपेयर करना है चीजों को, किस चीज से, इससे, ग्रेटर से, ये क्या है ग्रेटर है ना, दो चीजों से बड़ा, दो चीजों में से वो बड़ा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। तो बस हमको ये यूज करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, बस ये 5 आपको ये यूज करना होता है इनइक्वालिटी में, ये साइन को यूज करना है हमें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, है ना। यानी कि ये जैसे कि A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A क्या है B से बड़ा है, या फिर मैं अगर बोलूं B इज लेस देन A, यानी कि क्या है B छोटा है A से। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं A इज ग्रेटर एंड इक्वल टू B, के A बड़ा है B से और A मसावी भी है B के, ठीक है, ये चीज को हमको समझना है, इसमें इजी है, मेटना है। मेटू, तो अभी हम 3 टाइप में से आज फर्स्ट टाइप लेंगे, डायरेक्ट वाला। पहला टाइप है डायरेक्ट, फर्स्ट टाइप। देखिए अब यहां पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे देते, स्टेटमेंट यानी कि एक बयान रहता, एक स्टेटमेंट रहता, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं S इक्वल है R के, देखिए ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। पहला हम पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं, ये डायरेक्ट है, क्या है आपको ये दिया गया है, स्टेटमेंट है, ये बयान आपको क्या दिया गया है इस तरह से कि एस ये इक्वल, ये साइन क्या है इक्वल की, इक्वल है यानी कि क्या मसावी है, किसके आर के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एस और ये जो आर है, ठीक है, तो ये एस और ये आर, अब यहां पर ये एस और आर, एस यहां भी जा सकता और आर यहां भी आ सकता, ठीक है, एस यहां भी जा सकता और आर यहां भी आ सकता, इसका ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहां है कि आर बड़ा है और इक्वल है क्यू से, है ना, आर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन क्यू, के आर क्या है, एक तो क्यू से बड़ा भी है और उसके इक्वल भी है, यानी कि आर इक्वल साइन के साथ है क्यू के साथ। तो देखिए ये आर है और ये यहां पर क्यू है, तो इसका मतलब क्या लेते हैं हम कि आर बड़ा है, आर बड़ा है ना क्यू से, तो ये जो आर बड़ा है ना ये क्यू के पास जा सकता, आर क्यू के पास जा सकता, क्योंकि आर बड़ा है, यहाँ पे आर को ना एक रास्ता मिल गया जाने के लिए, है ना, ये उसका रास्ता है पूरा जाने के लिए, तो आर जाएगा किसके पास, क्यू के पास, लेकिन क्यू आर के पास आ सकता क्या, नहीं। देखिए यहाँ आर को रास्ता मिल गया जाने के लिए, उसको क्या कहेंगे, उसको यहाँ पे रास्ता मिल गया जाने के लिए, तो आर जाएगा कहाँ, क्यू के पास, लेकिन ये जो क्यू रहेगा, ये जो क्यू है, ये क्यू आर के पास नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ रास्ता ही नहीं है, देखो ये बंद हो गया रास्ता, है ना, ये तो खुला दरवाजा मिल गया ना उसको, आर को जाने के लिए बिल्कुल खुला दरवाजा है कि हाँ आप जाओ, आगे चले जाओ,
लेकिन क्यू को तो मिल रहा ही नहीं ना, यही है, यहाँ रुकना पड़ेगा, क्यू को रुकावट है वहां पे। तो क्यू आर के पास जा सकता क्या? नहीं, आर बड़ा है, आर क्यू के पास जा सकता, और वो अकेला भी नहीं जा रहा, अकेला भी नहीं जा रहा है, इक्वल को साथ लेकर जा रहा। ये जो वन लाइन है ना नीचे ऐसी, तो ये इक्वल की रहती, ये एक, ठीक है। तो आर अकेला भी नहीं, आर इक्वल के साथ जाता है क्यू के पास। इतना क्लियर हुआ? उसका मतलब क्या है? और यहां पर देखिए P बड़ा है, आर क्यू बड़ा है P से, यानी कि क्या है, क्यू के पास रास्ता है जाने के लिए, तो क्यू किसके पास जाएगा आगे? P के पास। लेकिन P आएगा क्या क्यू के पास? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, वहां पे रास्ता ही नहीं मिल रहा उसको जाने के लिए, ठीक है। जो बड़ा है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी आप इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, मैं सिर्फ समझा रही, अभी मत लिखिए कुछ भी। अब स्टेटमेंट का मतलब देखेंगे हम क्या है ये। देखिए स्टेटमेंट दिया गया है आपको कि S और R इक्वल है, यानी कि S यहां भी जा सकता और R यहां भी आ सकता है, इसका ये मतलब है। अब R बड़ा है और इक्वल है Q के, यानी कि R को रास्ता मिल गया आगे बढ़ने के लिए, तो वो आगे चला जाएगा Q के पास। उसके साथ इक्वल भी है, तो इक्वल को भी साथ साथ लेकर जा रहे हो, ठीक है, अकेले नहीं जा रहे। उसके बाद Q बड़ा है, Q बड़ा है। हाँ, अगर आप सिर्फ R को देखो यहाँ पे, तो R के लिए यहाँ रास्ता मिल गया आगे जाने के लिए, तो R जाएगा Q के पास, और यहाँ भी उसको एक खुला दरवाजा मिल गया आगे बढ़ने के लिए कि और जाओ आगे, तो फिर R यहाँ से P के पास भी जाएगा। क्लियर हुआ कि R जाएगा Q के पास, Q से जा सकता है वो किसके पास? P के पास। अगर हम इसे देखें तो यहाँ Q जाएगा कहाँ? P के पास। क्योंकि वो बड़ा है, उसे रास्ता मिल गया आगे जाने के लिए। अब अगर मैं इसको आपसे ये पूछूं कि ये जो P है वो Q के पास आ सकता है क्या? P Q के पास आएगा? नहीं, क्यों? रास्ता ही नहीं है उसको आगे बढ़ने के लिए, ये बंद हो गया है ना। देखो रास्ता ही नहीं है उसको आगे जाने के लिए, तो P Q के पास नहीं आ सकता। अगर मैं पूछूं कि P R के पास आ सकता है क्या? P आ सकता है R के पास? नहीं आ सकता, क्योंकि उसको यहाँ रास्ता ही नहीं है, उसको रास्ता ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए, है ना। क्या ये Q R के पास आ सकता है? नहीं, रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। तो सिंपल है कि ये देखो, ये A है और ये B है। अगर A बड़ा है B से, है ना, तो ये A जा सकता है B के पास, लेकिन B नहीं आ सकता है A के पास, क्योंकि यहाँ उसको रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। यहाँ उसको बड़ा रास्ता मिल गया, जाओ रास्ता है, जाओ आगे बढ़ो, है ना। इसको रास्ता मिल गया ना A को जाने के लिए, B को नहीं मिला। B को तो यहाँ ये पॉइंट है, बंद हो गया रास्ता यहाँ से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? डायरेक्ट क्या है, इतना क्लियर हुआ? अभी मैं और आगे समझाती आपको कंक्लूजन इसका जो है उसको लेकर। यहाँ तक क्लियर हो गया साइन का क्या मतलब है ये? सॉरी मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। मैम जो है तो आर बोलिए। भी तो पी के पास जाता है, जा रहा, हम एस भी जा सकते ना पी के पास? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते। एस एस ना, एस ना, एस जी ना। मैम। हाँ, देखिए जो इक्वल है तो इक्वल वाले आगे बढ़ सकते। देखो अब आर एस जाएगा आर के पास, क्यों? क्योंकि इक्वल साइन है, तो एस जाएगा आर के पास। अब आर के पास है ना, उसको ये देखो रास्ता मिल गया और जाने के लिए, तो वो जाएगा क्यू के पास, ठीक है। फिर आगे भी उसको रास्ता खुला मिला आगे जाने के लिए, तो वो जाएगा एस के घर पर भी, सबसे मिलते हुए आगे चले जाएगा वो, ठीक है। इसके कंक्लूजन से हम देखते, ठीक है।
अब कंक्लूजन में क्या पूछते हैं आपको, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। कंक्लूजन यानी कि हल। अब ये आपको मालूम करना रहता है। पहला दिया गया है आपको कि क्यू बड़ा है आर से, कि क्यू जाएगा किसके, आर के पास। और दूसरा दिया गया है कि आर बड़ा है और इक्वल को लेकर जा रहा है पी के पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, एक और चीज यहाँ पे समझने की है, ठीक है। अब आपको ये 2 मार्क के लिए रहेगा, है ना, 2 मार्क, 1 मार्क इसका 1 मार्क उसका। आपको ये स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि ये ऐसा है और ये सही है या गलत, वो सही है या गलत पहचानो। और स्टेटमेंट कैसे रहेंगे आपके, मैं आगे बताती हूँ आपको, पहले इतना सिर्फ समझ लो, ठीक है, 2 मार्क के लिए। अब आपको ये देखना है कि बड़ा कौन है। हम एक ही बात को पकड़ के चलना, एक ही ट्रिक को लेके चला। बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है दोनों में, क्यू। तो क्यू कहाँ जा रहा, आर के पास, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ये बात सही है क्या, बड़ा कौन है, क्यू, तो क्यू जाएगा किसके पास, आर के पास। अब देख लो ये क्यू है, ये आर है। अब देखो क्यू के लिए तो यहाँ पे दरवाजा ही नहीं है, कुछ ही नहीं है जाने के लिए, तो क्यू आर के पास जा सकता है क्या, जा सकता है नहीं, तो फिर ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। क्लियर हुआ ये आप लोगों को। ये कब पॉसिबल होता, जब वहां ऐसे होता, ऐसे होता है ना, या फिर क्या होता, ऐसे होता। जब क्यू के लिए रास्ता होता जाने के लिए, तो क्यू यहां से चला जाता आर के पास, या इक्वल होता तो क्यू यहां आ सकता, आर यहां आ सकता, तो क्यू चले जाता आर के पास, है ना। तो ये क्या हो गया फिर, रॉन्ग। क्लियर हुआ पहला, इतना क्लियर हुआ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ क्या, यस मैम, क्लियर है। ऑनलाइन से, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए थोड़ी गलती हो जाती, वरना यहाँ आपको जब भी ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन में अगर कंक्लूजन कंक्लूजन में आपको जो कंक्लूजन दिया गया है, उसमें अगर आपको ग्रेटर की साइन के साथ ये इक्वल मसावी आ जाता है, या लेस देन के साथ इक्वल बोला जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जो बड़ा है वो इक्वल को साथ लेते हुए जाएगा। इक्वल को, इक्वल यानी कि क्या, मसावी को साथ लेकर जाएगा। यानी कि क्या होगा, मेरी थोड़ी वीक है यहाँ, ये राइट है क्या देख लो, मेरा थोड़ा वीक है यहाँ, ये लिखती अच्छा, हैंडराइटिंग अच्छी है, थोड़ा उर्दू मीडियम से है, ठीक है। तो ये क्या है कि वो इक्वल को साथ लेते हुए जाएगा, यानी कि आर जा रहा है, बड़ा कौन है, आर है, आर कहाँ जाएगा, पी के पास जाएगा, लेकिन अकेला जा रहा क्या, नहीं, आर जा रहा पी, इक्वल को साथ लेते हुए पी के साथ जाएगा वो। तो आर के साथ हमेशा इक्वल की साइन जुड़ी हुई होना है, पूरे फिर आगे जितना आगे बढ़ना है उतने में आर के साथ इक्वल जुड़ा हुआ होना जरूरी है। इसका ये मतलब है, जहां इक्वल को उसने छोड़ दिया बीच रास्ते में, वहां वो रुक गया, वहां वो चीज क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या बोले कि आर जा रहा है पी के पास, बड़ा कौन है, आर, आर जा रहा किसके पास, पी के पास, किसको साथ लेकर जा रहा, इक्वल को साथ लेकर जा रहा, वो अकेला नहीं जाता। तो आर के लिए जगह है, आर यहाँ है, पी यहाँ है। देखो आर के लिए जगह है क्या आगे जाने के लिए, है ना, रास्ता है ना उसको बने हुआ। तो आर कहाँ जा रहा, पी के पास, इक्वल को साथ लिए हुआ है, हाँ यहाँ से यहाँ साथ ले लिया उसने। अब क्यू के पास से कहाँ जा रहा, पी के पास, रास्ता खुला है ना जाने के लिए, तो क्यू से पी के पास जा रहा, लेकिन देखो इक्वल को लिया क्या साथ, नहीं लिया ना। यहाँ ऐसा ऐसा होना था ना कि इक्वल भी साथ गया, देखो इक्वल तो है ही नहीं यहाँ साथ में, तो ये हो गया गलत।
क्यों गलत हुआ? क्योंकि आर ने इक्वल को साथ में ही नहीं लिए, वो अकेले ही चले गए। ये गलत करे ना, है ना, इसलिए वो गलत हो गया। वहां आर ने इक्वल को साथ लेते हुए जाना था। क्या होना चाहिए था वहां पे कि आर जा रहा है क्यू के पास इक्वल को साथ लेते हुए, क्योंकि कंक्लूजन में बोला गया है कि इक्वल को साथ लेते हुए जाना है। ठीक है, उसके बाद वो जाएगा किसके पास? पी के पास। तो यहां भी क्या होना चाहिए था? इक्वल ने साथ रहना था पी के पास जाने तक। अगर ऐसा नहीं होता तो या तो ऐसे होना था या फिर कैसे होना था कि आर इक्वल को लेके जा रहा है किसके पास? क्यू के पास, और उसके बाद वो किसके पास जा रहा है? पी के। तो सिर्फ ऐसा इक्वल का साइन भी दे देते तो भी चलता था, क्योंकि यहां देखो, यहां अगर आर आ गया तो आर पी के पास जा सकता ना, पी यहां आ सकता ना, लेकिन आर ये इक्वल को लेते हुए जा रहा है। ये क्या है? इक्वल, मसावी। ठीक है, तो ये अगर ऐसा होता तो फिर वो सही होता था। अगर ये होता तो फिर वो बात सही होती थी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? अगर वो सही होना है तो ये चीजें होनी चाहिए थी उसमें कि आर को रास्ता मिल गया। आर के लिए देखो रास्ता खुला है जाने के लिए, जाओ क्यू के पास, इक्वल को साथ लेते हुए चल रहे ना, फिर क्यू से किसके पास जाओ? पी के पास जाओ, रास्ता खुले हुआ है लेकिन इक्वल को साथ लेके चल रहे। ठीक है, तो ये राइट हो गया। अब यहाँ भी इक्वल को साथ लेके पी के पास चले गए और यहाँ इक्वल ही है तो यहाँ इक्वल के को लेके पी के पास चले गए, तो यहाँ ये ग्रेटर की साइन नहीं हो रही तो भी चलेगा, बड़े की अलामत नहीं रही तो भी चलेगा अगर इक्वल आ गया तो। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही यही है कि आर ने जाना है पी के पास, लेकिन किसको साथ रखना है? अपने इक्वल को साथ रखना है। क्लियर हो गया? इसलिए वो गलत है। कुछ पूछना है तो पूछिए। क्लियर हो गया तो बोलिए, या कुछ पूछना है तो पूछिए। क्लियर हो गया क्या इतना? यस मैम। तो देखिए ये इनइक्वालिटी है कितना इजी, कंसेप्ट समझ लिया अगर आप तो बहुत इजी है। 4 से 5 मार्क्स के लिए है ये, सिर्फ ये चीज। डायरेक्ट आता कैसे आता मैं अभी आपको बोर्ड पर लिखा दे रही हूँ। इतना क्लियर हुआ कि ये हमारे 3 टाइप से पूछते, वो तीनों टाइप बहुत मजेदार है। एक गेम की तरह लो इसको, देखो कितना अच्छा लगेगा करने में। ये एक डायरेक्ट है, एक कोडेड रहता और एक लैंग्वेज रहता। तो कोडेड और लैंग्वेज भी बहुत इजी है, सेम यही चीज रहती वहां पे भी। और ये डायरेक्ट अल्फाबेट मैम, इसमें जो अल्फाबेट आएंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आएंगे या बीच में से कोई आ सकता है? नहीं, ये तो कुछ भी आ सकता है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं रहती चीजें, ये कुछ भी दे सकते हैं आपको, यहाँ कुछ भी ऐसे दे सकते हैं। मेन चीज क्या है यहाँ पे आपकी? ये साइन है। कौन सी साइन? ये ग्रेटर की, लेस देन की, इक्वल की, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, बड़ा छोटा, मसावी, बड़ा और मसावी, छोटा और मसावी। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी वहां लेटर कोई भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। आगे तो आपको कोडेड में ऐसे मिलेंगे, ऐसे। ये कोडेड है, यहाँ इसका कोड रहेगा। आपको पहले हमको ये कोड लेते हुए आगे चलना रहेगा, बनाना रहेगा यही साइन को। उसमें तो और मजा आएगा, वो कर लेंगे। लेकिन अभी टाइम है ना? टाइम क्या हो रहा? 4 ना? हाँ है, मेरा अभी टाइम है। ठीक, मैं तो ये डायरेक्ट अब मैं आपको बताती हूँ, IBPS के क्वेश्चन से ही करा रही। अच्छा एक और चीज के आज तो ये डायरेक्ट ले रहे हम, कल मैं लूंगी आपको 2 इसके टाइप और वो 2 टाइप होने के बाद मैं ग्रुप में आपको एक PDF भेजूंगी इसके क्वेश्चन की। एक है 40 क्वेश्चन का सेट है और एक है 45 क्वेश्चन का सेट, IBPS के ही है वो। ठीक है, तो आप कोई एक सेट को करना, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन है,
40 क्वेश्चन भी कर लो प्रैक्टिस को तो हो जाता, स्पीड बढ़ जाती। ठीक है, मैं दोनों ही भेज दूंगी, आपको जो करना है कर लेना। वही रहते क्वेश्चन, कुछ इतना वो नहीं है। कोई एक सेट कर लेना पूरा, IBPS के ही क्वेश्चन लेंगे। हो गया इतना? मेट दो। यस मैम। हम हर टॉपिक के ना 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करेंगे, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे। इससे स्पीड बहुत बढ़ जाएंगी आपकी। मैम जो आप क्वेश्चन जब देंगे daily तो करेंगे। उसके आंसर भी रहेंगे साथ में या फिर करेक्ट? देखिए पहले ना मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी। पहले ना अभी जैसे कि ऑरेंज बैच चल रही, तो वहां प्रैक्टिस हो रही जो टेट वालों की, तो मैं ऐसे करके भेजती हूँ। पहले मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन भेजूंगी, थोड़ी मेहनत आपने कर लेना पहले, फिर उसके बाद आपके लिए फिर मैं ये सॉल्व करके ऐसे भेजती सोल्यूशन। ये अभी जो स्टार बैच चल रही ना टेट की, सॉरी ऑरेंज, ये उनकी प्रैक्टिस जो है अभी, ये ऐसे मैं भेजूंगी फिर आपको पूरा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये मैं बाद में, पहले खुद मेहनत कर लेना, उसके बाद में फिर देखना। ठीक है, आपके आंसर टैली कर लेना। क्वेश्चन लिखाती हूँ है ना, आधा घंटा अभी। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अदर सब्जेक्ट की भी नोट्स मिलेंगी क्या? बिल्कुल, हर सब्जेक्ट के नोट्स देंगे आपको, रीजनिंग के, मैथ से, कंप्यूटर के, SSC, साइंस, सभी के। इंग्लिश के इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश में ही रहेंगे, मराठी ग्रामर मराठी में ही रहेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके आपको नोट्स मिलेंगे, CDP के भी, उर्दू में और इंग्लिश में। कैसे रहेगा, आप लोग को ग्रुप में, अपना जो ग्रुप बने हुआ है अभी स्टार का, तो वो ग्रुप में आपको हम जैसे ही जो सब्जेक्ट ले रहे, जैसे कि मैं 2 दिन डेमो के बाद मैं डाल दूंगी रीजनिंग की PDF आपको नोट्स की, उर्दू में भी इंग्लिश में भी 2-3 दिन में, और कंप्यूटर की इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो इस तरह से रहेगा, सर डाल देंगे जो लैंग्वेज सर लेंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको जिसकी प्रिंट निकालना है आप उसकी प्रिंट निकालो, साथ में रखो एक्सप्लेनेशन के टाइम। लेकिन एक चीज ये है कि मैं हमेशा रीजनिंग और मैथ्स की PDF लेट डालती। अभी तो ऑरेंज वालों को मैंने अब तक नहीं डाली रीजनिंग की, क्योंकि मैं ये चाहती कि रीजनिंग और मैथ्स ये दो जो सब्जेक्ट है ना, वो आप खुद लिखो और खुद सॉल्व करो, खुद सारी चीजें करो। ठीक है, क्योंकि उससे स्पीड बढ़ती। वरना क्या करते हैं, नोट सामने रख लिए वही देख रहे, खुद फिर लिखेंगे नहीं, तो खुद से करो सॉल्व, ऐसा जैसे ही अपन ऐसा बोर्ड पे कर रहे ना वो। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। एक IBPS का ही क्वेश्चन ले लेते हैं उस क्वेश्चन बैंक में से। स्टेटमेंट दिया गया है आपको, देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट एक है, पहला है स्टेटमेंट, ऐसे लिख कर आएगा आपको, और स्टेटमेंट है उसका मेरे साथ साथ लिखिए, W ग्रेटर N इक्वल है D के एंड लेस देन M के, N लेस देन P, P के, P लेस देन A के, और A इक्वल है मसावी है F के। और यहां दिया गया है कंक्लूजन। कंक्लूजन पहला कि F बड़ा है D के, और दूसरा दिया गया है कि P W बड़ा है P के, यानी कि W जाएगा P के पास। अब देखिए इसके ना ऑप्शन आपको किस तरह से आते, पहले वो देख लीजिए। ऑप्शन कैसे आएंगे आपको, देखिए ऑप्शन रहेंगे जो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। पहला है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सिर्फ बयान
एक को लेंगे या सही है, हम अपने वर्ड्स में भी ले सकते इसको। अब मैं बाकी पूरे इंग्लिश में लिख देती हूँ। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी कि ये राइट है। थर्ड ऑप्शन है इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। उर्दू में क्या रहेगा कि दोनों में से पहला या दूसरा। इफ neither first nor second follow, दोनों ही नहीं, ना फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही नहीं। एंड फिफ्थ रहेगा इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, के दोनों ही सही है, दोनों ही लेंगे आप, दोनों ही सही है, कि दोनों सही है, दोनों ही ऑप्शन आप लेंगे। ठीक है, ऐसे आपके ऑप्शन आपको यहां से क्लिक करना पड़ेगा। कितने मार्क का हो गया? 2 मार्क का हो गया। ऐसे ही कितने क्वेश्चंस आएंगे इस पे? एक बड़ा अच्छा ऐसे भी नहीं है कि इधर उधर क्वेश्चन आ रहे, एक ही सीक्वेंस से क्वेश्चन दे देते कि इस तरह से रहेगा ये। ठीक है, अब वो आपको इस तरह से दे देंगे। अब इसके नीचे एक और स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट रहेगा वो 2 मार्क के लिए, एक और स्टेटमेंट रहेगा वो 1 मार्क के लिए, या वो 2 मार्क के लिए भी दे सकते हैं, 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे। फर्स्ट क्या है कि बड़ा कौन है? एफ किसके पास जा रहा? डी के पास जा रहा। तो देख लो एफ कहाँ है? एफ यहाँ है। डी कहाँ है? यहाँ है। तो देखो एफ इक्वल है तो वो यहाँ जा सकता है ए के पास। ठीक है, ए के पास से और उसको रास्ता मिल गया तो वो पी के पास जा सकता। पी के पास से रास्ता मिल गया तो एम के पास जा सकता। अब एम के पास से फिर से रास्ता मिल गया उसको, रास्ता है ना खुला, तो डी के पास जा सकता, बिल्कुल जा सकता। तो ये हो गया राइट। तो हम लेंगे कौन सा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, है ना? कौन सा राइट है? अभी हाँ, अभी इसमें से अगर आपको एक देता कोई तो वो अलग था, लेकिन यहाँ पे वो ये दोनों को मिलाकर आपको बोलना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो फॉलो हो रहा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए W जाएगा किसके पास? P के पास। बड़ा कौन है? W। तो बड़े को लेते हुए चलो जहां जाना है। तो W बड़ा है, W जाएगा किसके पास? P के पास। देखिए W P के पास जाएगा क्या? W जा रहा P के पास। देखो W बड़ा है, W जा रहा किसके पास? D के पास। अब D के पास से उसको रास्ता ही नहीं है आगे जाने के लिए, रास्ता बंद हो गया, ये बंद हो गया ना, रुकावट है। देखो रास्ता बंद हो गया ना, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग, है ना? अब देखो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, है ना? तो सेकंड तो रॉन्ग हो गया, तो वो हम नहीं लेंगे। इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, दोनों में से कोई एक, कि या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, दोनों में से कोई एक। देखो एक तो ये नहीं है, दोनों राइट नहीं है, दोनों ही गलत है, ऐसी भी बात नहीं है। दोनों में से कोई एक है, ये तो सही है ना? ओनली सेकंड है नहीं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो ये है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हूं। अब आपको देखिए कैसे आएगा। अगर एक कोई राइट है तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये तो आपका क्लियरली राइट है। आपको ऐसा भी स्टेटमेंट एक लिख के आ सकता है कि दोनों में से कोई एक। कब? अगर आपको ये दोनों नहीं दिए गए हैं तो, है ना? एक तो क्लियर है ना कि फर्स्ट फॉलो के दो चीजें आपको दिए, दो आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिए कि इन दोनों में से देखो क्या सही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहला सही है, दूसरा गलत है।
है ना। तो फिर ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये तो बिल्कुल राइट है। इनकेस अगर ये नहीं होता और आपको ये देते तो क्या ये राइट होता क्या? इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो के दोनों में से कोई एक राइट है, सही है। ऑनलाइन से क्लियर हुआ? मतलब समझाना था मेरे को। ऑनलाइन से क्लियर हुआ क्या? ऑनलाइन से क्लियर हुआ आपको? जी मैम। और ये इजी क्या? ये तो इजी है ना? यस मैम। ओके, तो आप लोग क्या कर रही है? लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? अभी आप कर रही है, लिख रहे मेरे साथ साथ लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे? ऑनलाइन में लिख लो, जब भी हो जाएगा। लिख लिया मैम। लिख लिए? ओके ठीक है, फिर मिटा दो। लिख लिए क्या? ओके यस मैम। इजी है ना? ये मतलब समझ में आ गया ये सारा क्या है? तो यस मैम। अब मैं आपको दूं, आप लोग करते या समझाओ? और मैं आपको दूं, आप लोग आंसर दे रहे कर रहे ऑनलाइन से? यस मैम एक और समझा दीजिए। एक और समझो क्या? ठीक है चलो एक और समझा दिए, और जिसको समझ में आ गया वो लोग आंसर बोलेंगे। ठीक, देखिए H स्टेटमेंट है, H बड़ा और इक्वल है किसके? M के। फिर M बड़ा है F से, F छोटा है A से, और A बिल्कुल मसावी है किसके? B से, और B बड़ा है S से। और इसके लिए कंक्लूजन आपको दिया गया है। कंक्लूजन पहला है कि H बड़ा है B से, और दूसरा है कि F छोटा है X से। लेकिन हम छोटा नहीं बोलेंगे, हम क्या, हम हमेशा क्या ले रहे हैं? बड़ा। कि बड़ा क्या है ना। चलिए अगर समझना है तो समझिए, बाकी जिनको समझ में आ गया वो कीजिए और देख लीजिए राइट आ रहा क्या। देखिए यहाँ बड़ा कौन है? बड़ा H है ना। तो H, ये H बड़ा है ना, क्योंकि ये देखो साइन इसके पास है ना, ऐसी है ना, ये बड़ा है, ग्रेटर है किससे? B से। तो H जाएगा B के पास, तो सही है क्या? देखो H B के पास जा रहा क्या? देखो H के लिए यहाँ रास्ता है, तो H जा रहा M के पास, M से जा रहा F के पास, लेकिन यहाँ तो रुकावट हो गई ना, रास्ता बंद हो गया है ना, रास्ता बंद हो गया। देखो A के पास जाने के लिए, अब B के पास जाना है उसको, तो यही रास्ता है ना जाने के लिए, तो ये हो गया रॉन्ग। फर्स्ट वाला हो गया रॉन्ग, है ना। आया क्या? जो कर रहे उनका आ गया, ये बहुत रॉन्ग हो रहे। ठीक है देख लेते, बड़ा कौन है? S। S किसके पास जा रहा? F के पास जा रहा। तो देख लो S यहाँ है, F यहाँ है। अब S, अरे S आगे बढ़ेगा ही नहीं, वही रास्ता ही नहीं है उसको आगे जाने के लिए। इफ कंक्लूजन ऑप्शन में आएगा आपको, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। अब आपको क्या लिखकर आएगा कि ना ही फर्स्ट और ना ही सेकेंड सही है। सही है? दोनों ही सही नहीं है क्या? दोनों को ही फॉलो नहीं करेंगे? मैम, कंक्लूजन में दो ही ऑप्शन आ सकते हैं, ये और भी आएंगे। नहीं, क्या करते वो, देखिए आपको ना कंक्लूजन में इस तरह से या तो 2 देंगे, तो ये 2 मार्क के लिए हो गया है ना, या फिर क्या करेंगे, आपको ये एक स्टेटमेंट दे देंगे और उस पे ऐसे कंक्लूजन 5 दे देंगे, एक ये, एक ये, एक ये, और ये 4 मार्क के लिए। ये स्टेटमेंट पे से ये देखो ये सही है या गलत है देखो, या फिर 5, तो 5 मार्क के लिए, 4 से 5 मार्क के लिए है ना ये।
इस तरह से देंगे, ऐसे, या तो ऐसे दो दो मार्क करके, या फिर एक स्टेटमेंट आपका ये ऐसा एक स्टेटमेंट और यहाँ पे उसके कंक्लूजन अलग अलग। तो आपको देखना पड़ेगा ये राइट है क्या, ये रॉन्ग है क्या, ये राइट है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, इस तरह जो आप अभी कर रहे ऐसे पैटर्न में। एक वैसा करा रही अभी मैं, ये मेटू, ये मेटना है, लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। Which of the following expression will be true if expression is P, यहां से लिखती हूँ, P बड़ा है Q से, इक्वल है R से, बड़ा और इक्वल है S से, S छोटा है T से, T छोटा और इक्वल है U के। मंतजर झैल में से कौन सा एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो हल आएंगे आपको सही होगा अगर बयान, ये बयान है तो, ठीक है, अगर बयान ये है तो इनमें से क्या चीज सही होंगी। अब देखिए आपको दिया गया है कंक्लूजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मार्क 5, ठीक है। अब ऐसे भी तो दे सकते हैं, ठीक है, कि एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही आपको स्टेटमेंट है, सॉरी, एक ही बयान दिया गया है और उस पे 5 अलग अलग टाइप की चीजें बोलते हैं कौन सा सही है। इसमें क्या बोल रहे हैं, कौन सा ट्रू है, यानी कि कौन सा सही है, पहचानो कौन सी बात सही है। अब देखो आप इसमें एक लीजिए, P ग्रेटर एंड इक्वल है T के, S T के, Q U के, Q T के और R इक्वल है U के। चलिए एक 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 कीजिए। पहला देखेंगे क्या है कि अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इक्वल है, आपको कंक्लूजन में इक्वल पूछा गया है। देखो P जा रहा है किसके पास, T के पास, लेकिन किसको साथ में लेके जा रहा, किसको साथ में लेके जा रहा, इक्वल को साथ में लेके जा रहा। तो P कहाँ है, यहाँ है, T कहाँ है, यहाँ है। तो देखो P जा रहा किसके पास, T के पहले Q के पास, क्योंकि रास्ता उसको मिल गया जाने के लिए, लेकिन इक्वल कहाँ है साथ में, P बड़ा है, P जा रहा किसके पास, T के पास, लेकिन होना क्या साथ में, इक्वल होना। मैंने आपको बताई थी ना कंडीशन, इक्वल साथ होना बोल रहे ना वो कंक्लूजन में। तो देखो यहाँ पे तो इक्वल है ही नहीं, पहले ही इक्वल साथ में नहीं है उसके, तो ये हो गया रॉन्ग, नॉट ट्रू या फिर फॉल्स। आपको बोले कौन सी चीज सही है पहचानो, ठीक है, तो ये तो ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद P बड़ा है, P कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा, S के पास, P जाएगा S के पास, तो P है यहाँ और S है यहाँ। तो देखो P Q के पास जा सकता क्या,
जा सकता है ना। फिर Q से R के पास जा सकता, जा सकता। R से S के पास जा सकता, जा सकता, क्योंकि उसको रास्ता मिल गया ना जाने के लिए, तो बिल्कुल जा सकता। तो ये क्या है, ये राइट है, ये ट्रू है ना। और आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि राइट कौन सा है, तो ये भी राइट, ये एक राइट हो गया, ये ट्रू है। Q बड़ा है U से, ये बात सही है क्या? देखो Q जाएगा U के पास, सही है क्या? Q कहाँ है, यहाँ है, U यहाँ है। देखो Q जाएगा R के पास, जा सकता, रास्ता बन गया, S के पास जा सकता, यहाँ रुकावट आ गई ना, आगे नहीं जा सकता ना, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब Q बड़ा है तो Q जा रहा T के पास, तो अभी हमने देखे, देखो S तक तो आ गया, यहाँ T के पास रास्ता ही नहीं है उसको जाने के लिए, रॉन्ग हो गया। R जाएगा किसके पास, U के पास, देख लो R जा सकता है U के पास, U जा सकता है R के पास। तो देखो R कहाँ है, यहाँ। अब R जा रहा कहाँ पे, S के पास। अब यहाँ से आगे बढ़ सक रहा क्या, नहीं, क्यों? क्योंकि रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, तो ये भी हो गया क्या, रॉन्ग। क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ क्या ऑनलाइन से? यस मैम। हो, यस मैम। अरे इजी है, अगर आप अच्छे से करो ना, बहुत मजा है इसमें, गेम के जैसा हो जाता। अगर आप करो, रीजनिंग इजी है, गेम के जैसा हो जाता। अब एक चीज देखो, एक तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन दिए और यहाँ पे हर एक के 1-1 मार्क आपको दिए, तो वो इसे पूछेंगे 5 मार्क, या तो फिर आपको यहाँ पे और इसमें से कम दे देंगे और इजी है करके 1 मार्क के लिए इसको कर देंगे। फिर ऐसी चीज आगे पूछेंगे 1 मार्क के लिए, ऐसी चीज आगे पूछेंगे 1 मार्क के लिए, इसमें से इतनी चीजें नहीं, कोई 2 पूछ लेंगे, 3 पूछ लेंगे सिर्फ। पैटर्न समझ में आया कैसे कैसे आएगा क्वेश्चन का? तो हमको ये तो देखना है नहीं कि मार्क वो कैसे पूछ रहे, ये देखना है कि हम सॉल्व बराबर स्पीड में कर रहे क्या। ये तो मैं आपको स्लो स्लो समझाने के हिसाब से बता रही। क्लियर हुआ कैसे कैसे अलग तरह से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मार्क्स कैसे कैसे अलग अलग करा सकते? क्लियर हुआ? ऑनलाइन से बोलिए। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, चलो। यस मैम। यस। अब देखो टाइम है क्या, मैं टाइम बढ़ा दूंगी यहाँ बाद में, ये सिर्फ 2 दिन डेमो लेक्चर के लिए ये टाइम रहेगा, टाइम अपना बढ़ जाएगा फिर इंशाल्लाह। 4:30 मैम हो नमाज जाएगा। के लिए ब्रेक रहेगा या फिर नमाज नहीं? का ब्रेक, जी हाँ, नमाज का ब्रेक रहेगा 4:30 बजे से 4:45 तक, 4:45 से फिर सर का स्टार्ट होगा जमात के टाइम के हिसाब से। जमात 5 बजे है ना? हाँ, तो देखिए जमात बॉयज को मस्जिद में जाना रहता है ना, तो जमात के टाइम के हिसाब से हम अपने टाइम को रखेंगे ब्रेक, ठीक है, नमाज के लिए। तो अभी तो 4:30 को मैं वो कर दे रही। एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करते? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, ये मेटना है, ये मेट दूं? यस यस। इसमें ना टुकड़े करके भी पूछते, वो कल बताऊंगी मैं। कल हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, कोडेड वाला भी, लैंग्वेज वाला भी, और इसमें ना पार्ट करके भी पूछते, तो वो क्या सेम यही है, पार्ट कर देते अलग अलग हिस्से, पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। चलिए हमारा 5 मार्क का। चलिए अब आप लोग बोलो आंसर। यहाँ पर है R ग्रेटर है O के, इक्वल है A, ग्रेटर है S, लेस देन T, और आपको कंक्लूजन पहला है
T बड़ा है A के, दूसरा है S इक्वल है O के, और तीसरा है O ग्रेटर है T के, और चौथा है कि R ग्रेटर, नहीं यहाँ पर है T छोटा है R के। कीजिए। एक सेकेंड, ये मैं ना ये टॉपिक कल खत्म होते ही इंशाल्लाह रात में आपको ये क्वेश्चन बैंक दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए। 40 क्वेश्चन है, इस पे आपने 40 मिनट में सॉल्व कर लेना, और आप जितना हो सके उतना सॉल्व करेंगे। बाद में मैं आपको ऐसे सोल्यूशन भेजूंगी, मैं खुद सॉल्व करके बाद में ये ऐसी PDF सेंड कर देती ग्रुप में कि आप लोग वही क्वेश्चन टैली कर सकते। जी हाँ, मैं वही ये सॉल्व करके कोई भी टॉपिक खत्म होने के बाद उसके क्वेश्चन आएंगे, PDF फॉर्म आ जाएंगे क्वेश्चन देंगे उसी का। जी हाँ, वही आप जो मैं जो क्वेश्चन PDF देंगे उसी के आंसर देंगे ना? जी फातिमा, बिल्कुल। जो मैं क्वेश्चन बैंक भेजूंगी आपको ग्रुप में, उसे आपने करना, देख लेना कितना टाइम। 40 क्वेश्चन तो हर टॉपिक के करेंगे, बाद में मैं सोल्यूशन भेजूंगी, टैली कर लेना, राइट करे या नहीं रॉन्ग आपने। ऑरेंज बैच की तो प्रैक्टिस ऐसी हुई, अब आपकी भी इंशाल्लाह स्टार वालों की भी वैसी रहेंगी। देना आप लोग आंसर। इसमें सेकंड राइट है जी सेकंड बोलिए। ये राइट है, सेकंड राइट है क्या? S जा सकता है O के पास, O जा सकता है S के पास। तो देखिए अब यहाँ पे O जा सकता है A के पास, A से जा सकता है S के पास, लेकिन S नहीं आ सकता किसके पास? रॉन्ग है O के पास। एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन वो देखने दो। कंक्लूजन क्या लिखी मैं? S कहाँ जा, इक्वल नहीं है वो, सॉरी इक्वल नहीं है। करेक्शन कर लो, थोड़ा करेक्शन कीजिए। अच्छा एक सेकेंड है, 1 मिनट, वो तो करेक्शन करो, एक और सेकेंड। अगर ऐसे ही रहने दूं तो कोई इसका आंसर देना चाहेंगे क्या? इसका आंसर देना चाहेंगे क्या? सही है या गलत है? गलत राइट है मैम, क्यों? सही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो S ने जाना O के पास, O भी जा सकता है S के पास। दोनों अपनी जगह पे हट सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही हट सकता। ऐसा वो है, इसका मतलब इक्वल का मतलब यह है कि S यहाँ भी जा सकता और O यहाँ भी आ सकता। अगर कोई एक चीज नहीं हो रही मतलब वो गलत हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मैं वैसे भी रहने देती उसको, करेक्शन नहीं भी होता उसमें, तो क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर है? यस मैम। चलो मैं एक एक को समझाती अगर कंफ्यूजन हुआ तो। वैसे मेरे को नहीं लगता समझाने की अब जरूरत बची। बड़ा कौन है? T है, क्योंकि T यहाँ बड़ा है। T किसके पास जा रहा? A के पास जा रहा। देखो T के पास रास्ता पूरा साफ है जाने के लिए। T जा रहा है S के पास। अब S के पास तो रुकावट आ गई ना, अब वो A के पास जा सकता क्या? नहीं जा सकता। आया आप लोग का यही? आया यही? ऑनलाइन चारों ही रॉन्ग आए हैं मैम, चारों ही रॉन्ग है। चलता ना। अब देखिए S बड़ा है लेकिन इक्वल को लेते हुए वो O के पास जाएगा, है ना? तो देखो S यहाँ है, O यहाँ है,
है ना। और बड़ा कौन है यहाँ पे, कौन है, एच है, तो एच बड़ा इक्वल को लेते हुए ओ के पास जाए, तो एच तो जा ही नहीं सकता, यहाँ अभी से रुकना पड़ा उसको। ठीक है, बढ़ सकता क्या आगे एच? नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए ये हो गया रॉन्ग। ओ बड़ा है और जा रहा किसके पास, टी के पास, तो ये ओ बड़ा है और जा रहा किसके पास, टी के पास जा रहा। तो देखो ओ जा सकता है यहाँ ए के पास, ए से जा सकता है एस के पास, अब टी के पास जा सकता, फिर जगह ही नहीं है जाने के लिए, तो वो कैंसिल हो गया। आर बड़ा है, जा रहा किसके पास, टी के पास, आर जा रहा टी के पास। देखो आर बड़ा है, किसके पास जा रहा, ओ के पास, ओ से ए के पास, ए से एफ के पास, अरे फिर रास्ता नहीं है, पूरे ही क्या हो गए उसमें, रॉन्ग है। ठीक है, ये मैंने उसके लिए मैम दिया, ये ये क्वेश्चन रिकॉर्डेड मिलेगा? हाँ, इसको ये नहीं रहेगा आपका, ये मैंने आपको प्रैक्टिस को ये सॉल्व करने के लिए दी थी, वरना आप बोलिए उसमें से ट्रू वाला पहचान। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैम बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। ये माइक किसका है, देखिए माइक, नहीं ऑनलाइन से माइक है, ऑनलाइन से माइक देखिए सभी के। हाँ मैम ये अभी क्लास बंद किए, रिकॉर्डेड मिलेंगी? ऑन दिखे। जी हाँ, ये जो है लेक्चर, ये सारे के सारे डेली रिकॉर्ड हो जाते हैं हर सब्जेक्ट के। 3 सब्जेक्ट अपने रहेंगे ना, एक कंप्यूटर, एक रीजनिंग और एक आपका इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो रहा, 3 रहेंगे, तो ये तीनों ही रिकॉर्ड होंगे। ये जो मैंने आपको लिंक भेजी हूँ ग्रुप में, आप लोग इनरोल हुए, ये रीजनिंग की लिंक है, इसमें रीजनिंग के अब इंशाल्लाह आज का जो ये लेक्चर है आधे घंटे के बाद वो वहां पे रिकॉर्ड हो जाता, तो वो एग्जाम तक रिकॉर्ड रहता। वहां पे आपको टॉपिक का नाम भी आज का लिखे हुआ रहेगा कि हमने इनइक्वालिटी पार्ट 1 लिए। ठीक है, ये एग्जाम तक रिकॉर्डेड रहेंगे। ठीक है, इसी में मैम, इसी में मतलब आपके डेली लेक्चर रहेगा या उससे अलग से रहेगा, फिर डेमो का उसी के साथ में रहेगा डेली वाले में, या फिर डेमो का अलग रहेगा और फिर डेली का अलग? नहीं, ये 2 दिन तो डेमो आप लोग क्लास कर रहे हैं, मैं इसी में कंटिन्यू कर दूंगी, जो फिक्स रहेंगे मैं कंटिन्यू कर दूंगी आपको इसी में, क्योंकि अब ये वीडियो रिकॉर्डेड है ना अपने, तो मैं इसी में कंटिन्यू करूंगी। ये रीजनिंग का रहेगा, 2 दिन डेमो होने के बाद मैं आपका कंप्यूटर स्टार्ट कर दूंगी। आधा घंटा हम कंप्यूटर करेंगे और 1.5 घंटा हम रीजनिंग करेंगे, 2 घंटे। ठीक है, और अगर टाइम ज्यादा आ जाता है कि नोटिफिकेशन तो अभी आई नहीं, आने के बाद हमको 1.5 महीना भी मिल रहा तो हो जाता, तो हम 2 से 2.5 घंटे हमारे सब्जेक्ट को कर सकते। ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स है कि 1.5 घंटा मैं रीजनिंग लूंगी और आधा घंटा मैं कंप्यूटर लूंगी आपका, है ना, तो उसमें आपका अच्छे से होता। और कंप्यूटर की जो लिंक है वो आपको अलग से दूंगी मैं 2 दिन के बाद, तो वहां पे आपके कंप्यूटर के वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएंगे जो लाइव नहीं है अभी, और उसके बाद जो ऑफलाइन वालों को तो टेंशन ही नहीं है, ऑनलाइन में जो लाइव वो टाइम पे नहीं आ सकते, वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते। एग्जाम तक वीडियो आपके वैसे ही रहते हैं, आप देख सकते कितनी भी बार, लेकिन सब्जेक्ट पे जाकर देखना, जैसे कि अभी रीजनिंग पे यही रीजनिंग ही चलेगा पूरा। कंप्यूटर 2 दिन के बाद जब मैं स्टार्ट करूंगी आपका, तो वो वहां पे कंप्यूटर की लिंक पे रहेंगे आप, तो वहां कंप्यूटर के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, एक ही लिंक पे सारी चीजें नहीं रहेंगी, यानी कि सब्जेक्ट अलग तो उसकी लिंक अलग रहती ना। ठीक है, उसकी क्लास अलग रहती है। इतना क्लियर हो गया? मैम ये लिंक कहाँ पे मिलेंगे? जी बोलिए। मैम ये लिंक कहाँ पर मिलेंगी, ग्रुप में? जी हाँ, ग्रुप में आप ऐड है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। यस मैम। व्हाट्सएप अभी आप इनरोल है ना टीचमिंट ऐप पे, ठीक है, अब व्हाट्सएप पे आपको डेली ऐसी लिंक आ जाती है, आप लिंक पे क्लिक करो, लाइव लेक्चर अटेंड करो। लाइव नहीं कर सके तो फिर बाद में आप जाना टीचमिंट ऐप पे, वहां पे क्लास जो रीजनिंग है स्टार उस पे जाना, वहां पे रिकॉर्डिंग लिख कर आता, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैम अदर सब्जेक्ट कब रहेंगे? अदर सब्जेक्ट इसके बाद स्टार्ट होंगे। रीजनिंग चलते चलते ही आपका कंप्यूटर हो जाएगा, साथ में कंप्यूटर
होते ही फास्ट हो जाता, कंप्यूटर होते ही कंप्यूटर के साथ मैं ले लूंगी आपका, फिर सीडीपी स्टार्ट कर दूंगी तो वो सीडीपी हो जाएगा। तो ऐसे जैसे ही कंप्यूटर और सीडीपी कंप्लीट हो जाते रीजनिंग के साथ, मैथ्स के साथ मैं ले लूंगी आपका साइंस। और सर लेंगे आपका पहले लैंग्वेज, लैंग्वेज होते ही सर आपका स्टार्ट, लैंग्वेज के दोनों ही पहले मराठी और इंग्लिश ग्रामर, और फिर उसके बाद सर स्टार्ट करेंगे आपका एसएसटी। ठीक है, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं अब टाइम। यस मैम। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। 2 दिन के लिए सिर्फ ये 2 वीडियो यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगी, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे ये वीडियो, आपके पास टीचमिंट ऐप पर रिकॉर्ड रहेंगे। ठीक है, तो आप आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो, जो मैं यूट्यूब पर अभी अपलोड करूंगी 2 दिन के डेमो। ठीक है, नमाज का ब्रेक लेते जाते, सर का स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे नमाज के बाद। जी, अल्लाह हाफिज।